अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। नमस्कार, YouTube के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में एडमिशन के लिए आज से करीब 1 महीना पूर्व सभी बच्चों ने अप्लाई किया था और अप्लाई किए हुए छात्र अभी तक उत्सुकता से ये इंतज़ार कर रहे हैं कि मैंने तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट देख लिया, वो जान भी गया कि मेरा रैंक कितना है, 100 है, 200 है या 608 है या 700 है, 900 है, जो भी रैंक था उन्होंने देखा, समझा और जो नोटिफिकेशन में दिया गया था 8 तारीख के नोटिफिकेशन में जो भी निकला था उसके अकॉर्डिंग सारे प्रोसेस को ये अप्लाई नहीं कर पा रहा है। यूनिवर्सिटी अब मान लीजिए तो आपके साथ कहीं ना कहीं धोखा कर रहा है या बच्चे लोगों को गुमराह कर रहा है। मैंने कि एक वीडियो में ये बताया था कि पैसा वसूलने का एक अच्छा तरीका है। तो चलिए, ये जो नोटिफिकेशन मैं बता रहा हूँ यह पेपर का एक कटिंग है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आज से संबंधित कॉलेज में एडमिशन शुरू हो गया है और ऐसा बताया जाता है कि आज से एडमिशन होगा। हालांकि इसका कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया है, ये न्यूज़पेपर का नोटिफिकेशन है। आप इसके लिए क्या करेंगे, एडमिशन शुरू है तो कैसे करवाएंगे के लिए आपको क्या करना चाहिए, चलिए इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल बता रहा हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको पूरी जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ और देखिए कि एडमिशन में क्या सब प्रोसेस होता है। फ्रेंड्स, यदि आप भी अप्लाई किए थे पीजी में नामांकन के लिए, वो भी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में, तो आइए मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ। यहाँ से आप टाइप कीजिए SS रिजल्ट और यहाँ से आपको सर्च करने को मिल जाएगा। तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर हम देखते हैं कि कोई नोटिफिकेशन है या नहीं है। यही मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने जैसा नोटिफिकेशन निकाला था उसके अकॉर्डिंग कोई भी प्रोसेस ससमय नहीं हो पा रहा है। इसमें विलम्ब का क्या कारण है, मैंने तो ये बता दिया था, वो बात सही है। लेकिन इसके बावजूद भी बिना मेरिट लिस्ट निकाले हुए जो नोटिफिकेशन में था और विज्ञापन निकाला गया था, उस विज्ञापन को बिना फॉलो किए हुए यूनिवर्सिटी अब एडमिशन के लिए कॉलेज को सौंप दिया है और ये बता रहा है कि इस दिन से एडमिशन होगा। तो बिना कोई नोटिस और बिना कोई सूचना से यदि एडमिशन होता है तो अप्लाई किए हुए भी जितने भी छात्र हैं जिन्होंने 750 रुपये अप्लाई चार्ज और प्लस 100 रुपये के करीब इंटरनेट का चार्ज लगा होगा, यानी 850 रुपया खर्च करने के बावजूद भी यदि उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो इससे बुरा और कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि बिना नोटिफिकेशन का ये न्यूज़पेपर में ये दिया हुआ है कि आज से एडमिशन होगा। आज 23 तारीख, कल बिहार दिवस था 22 मार्च को, और उस दिन निकलने वाला था मेरिट लिस्ट। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तो पहले कब का निकल गया, समय से ही निकला था, नोटिफिकेशन में या विज्ञापन में जैसा दिया गया था। लेकिन ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पीजी में एडमिशन के लिए जो मेरिट लिस्ट निकालने वाला था 3 मार्च को, वो अभी तक नहीं आया है। मेरिट लिस्ट निकालने के बदले उन्होंने डेट एक्सटेंड कर दिया कि कुछ बच्चों का और छूट गया है, वो वंचित रह गए हैं अप्लाई करने से। सो मैंने डेट को एक्सटेंड करके 10 मार्च किया है। वो 10 मार्च एक्सटेंड क्या करेगा, तो उससे और नुकसान ये हो रहा है छात्रों को कि वो अभी तक मेरिट लिस्ट न देख पा रहे हैं, ना उनका एडमिशन हो पा रहा है। और प्रॉब्लम कुछ और बताया जा रहा है, कई समस्याएं बताई जा रही है। लेकिन आप यहाँ देख लीजिए कि क्या सब बातें बताई जा रही है। यहाँ पर मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप ये देख सकते हैं, मैं बता भी दे रहा हूँ कि इसका सेशन क्या है। 21 से 23 में जो स्टूडेंट्स अप्लाई किए हैं और करीब 1 महीना पहले नोटिफिकेशन 8 फरवरी को ही विज्ञापन निकला था पेपर में, और आज भी पेपर में ये बताया जा रहा है कि 23 मार्च से लेकर के आपको 2 या 3 दिन तक एडमिशन चलेगा। 3 से 4 दिन ही एडमिशन का है, तो इसी में एडमिशन करवाना है। लेकिन कोई नोटिफिकेशन नहीं, अभी तक कोई नोटिस नहीं है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो मैं चलिए ना, मैं वहाँ पर ले जाता हूँ और बता रहा हूँ कि कोई नोटिफिकेशन है, आज से एडमिशन शुरू हो रहा है और बच्चे कहाँ जाकर के एडमिशन करवाएंगे। स्टूडेंट्स को तो ये भी नहीं पता होगा कि मैंने 3 कॉलेज को सिलेक्ट किया था, 3 कॉलेज में मेरा किस में नाम आया है।
तो कम से कम ये तो क्लियरेंस करना चाहिए था यूनिवर्सिटी को। जब उन्होंने ये कह दिया था कि 3 मार्च को हम मेरिट लिस्ट निकालेंगे, तो 3 मार्च को नहीं, भले ही ये होली के बाद भी दिया, वो भी न्यूज़पेपर में दिया था कि मेरिट लिस्ट जारी होगा और एडमिशन भी एक साथ होगा। मैंने उस वीडियो में ये बताया था, लेकिन अभी तक ना मेरिट लिस्ट जारी हुआ है और ना कोई नोटिफिकेशन। सीधे ये आज से एडमिशन लेने की बात कर रहा है। अब स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे ये करने के लिए? ये सरासर गलत है और विद्यार्थी के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। तो चलिए यहाँ पर मैं नोटिफिकेशन देख लेते हैं और चेक कर लेते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आइए, यहाँ पर मैं सारा कुछ दिया गया है। देखिए 8 से लेकर के 23 फरवरी तक है, अप्लाई का डेट था, उसको डेट एक्सटेंड करके 10 मार्च तक किया गया था, है ना। लेकिन अभी तक उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जब जाएंगे, देखिए कॉलेज लिस्ट में यहाँ पर मैं नाम दिया गया, क्लिक हियर, यहाँ पर मैं क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने मात्र से ही ये पता चलेगा कि ये कोई नोटिफिकेशन है या नहीं है। ये मैं न्यूज़ की बात बता रहा हूँ। ये न्यूज़ पेपर में छपा हुआ है कि आज से एडमिशन होगा, बोले तो 23 मार्च से एडमिशन होगा, और ये कल के ही न्यूज़पेपर में ये बताया गया था। मैं समय के अभाव में आप लोगों से ये शेयर नहीं कर पाया फ्रेंड्स, तो आप ये देख लीजिए और जान लीजिए। मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ले जा करके बता रहा हूँ, और जैसा विज्ञापन में दिया गया था, तो विज्ञापन में जो दिया गया था वो तो फॉलो हो ही नहीं रहा है। अब मैं चलिए विज्ञापन को भी एक बार रिमाइंड करके बता दे रहा हूँ आपको। फ्रेंड्स आप ये देख लीजिए, ये विज्ञापन की बात है कि 750 रुपया दे करके एडवर्टाइजमेंट निकला था 8 तारीख को। 9 से लेकर के 20 तक आपको अप्लाई करने का 750 रुपये के साथ समय था, और 300 रुपये यदि फ़ाइन देते हैं तो 21 से लेकर के 23, आज से 1 महीना पहले की बात है। आज से 1 महीना पहले, अब 1 महीना बाद देख लीजिए क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम बताया जा रहा है। पब्लिकेशन ऑफ सब्जेक्ट वाइज प्रोविजनल लिस्ट, ये जो है सब्जेक्ट वाइज, आपने जैसे मैंने बताया था, ये कॉलेज में नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी का रैंक था, जो 26/2 को उस समय निकाल दिया गया। छात्र जो अप्लाई किए थे उन्होंने अपना रैंक देख लिया यूनिवर्सिटी में। ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, वो सब्जेक्ट वाइज। लेकिन मेरिट लिस्ट जो जिस कॉलेज में आपने किया है अप्लाई, 3 कॉलेज का नाम आप रेफरेंस में दिए होंगे। पहला कॉलेज मिला है या दूसरा कॉलेज मिला है या तीसरा कॉलेज मिला है, किस में आपका एडमिशन होना है ये क्लियर नहीं किया है अभी तक। यही एक गलती कर रहा है यूनिवर्सिटी। अब ऑफलाइन सबमिशन, जो बहुत सारे बच्चों का तो गलती था फॉर्म, जिसमें या तो फ़ोटो या सिग्नेचर नहीं था, उन्होंने सही से फॉर्म फिलअप नहीं कर पाया, डेट निकाला, और बहुत सारे बच्चे का अभी भी पेंडिंग होगा, और सीधे यह एडमिशन का डेट निकाल रहा है। इसका मतलब है सीधे ये इनकम करने का सोर्स लगाया। सीधे ये समझ लीजिए कि मैंने तो बताया था कि कहीं ना कहीं भ्रष्ट लोग हैं इसमें। अब पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट सिलेक्शन मेरिट लिस्ट, ये जो 3 तारीख को है, 3 तारीख को ही निकलना था, लेकिन अब ये 3 तारीख बीत गया, अभी तक नहीं आया है। 23 तारीख हो गया है, तो सीधे कहता है कि नहीं, अब कॉलेज में जाइए और एडमिशन करवाइए। फ्रेंड्स तो आप ये जानिए, कोई मैं भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं देखा हूँ, ये न्यूज़पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप कृपया केयरफुल रहिए एडमिशन के लिए, और जो मैं बता रहा हूँ अपडेट रहिए मेरे साथ भी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी नोटिफिकेशन आता है ना, इसी तरह से मैं आपको शेयर करता रहूँगा। आप कम से कम इतना पता कर लीजिए कॉलेज जा कर के, जिस कॉलेज में यानी जिस पीजी डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई किया है, आपका नज़दीक का जो पीजी डिपार्टमेंट में है वहाँ से आप जाइए, क्योंकि वहाँ पर मैं ये बताया जा रहा है, वो जो न्यूज़पेपर है मैं बता दे रहा हूँ कि वहाँ सारे रिकॉर्ड, जितने भी बच्चे अप्लाई किए हैं पीजी डिपार्टमेंट को सारा रिकॉर्ड भेज दिया गया है, और आप डायरेक्ट एडमिशन करवाइए, जैसा यहाँ बताया जा रहा है। तो ये तो मैंने एक प्रूफ के लिए बता दिया। अब एडमिशन इन द कमेंसमेंट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में 4 से लेकर के 12 तक था, ये डेट तो है। ये बिना मेरिट लिस्ट का अभी एडमिशन का जो डेट दिया है गया है, इसमें बच्चे को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूँ कि क्या बातें बताई गई। फ्रेंड्स यहाँ देख लीजिए, ये कल यानी 22 मार्च बिहार दिवस के दिन का न्यूज़पेपर का एक कटिंग है मेरे पास, और ये न्यूज़पेपर में दिया गया था। स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में नामांकन 23 से 31 मार्च तक, जिसका सेशन जो बच्चे 21 से 23 सेशन के लिए अप्लाई किए थे उसके लिए ही है। 4 अप्रैल से क्लास शुरू। अब 4 अप्रैल से क्लास शुरू होने की बात कही जा रही है, मेरिट लिस्ट का पता नहीं है। अब इसमें ये आप अच्छी तरह से पढ़ करके समझ सकते हैं
कि 21 से 23 में नामांकन की प्रक्रिया अभी तक समाप्त नहीं हो रही है। अब विगत 1 महीने से चल रही है इस प्रक्रिया में विभिन्न विषयों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसमें करीब 26,000 आवेदन आए हैं और 12,500 सीट है, यानी 11,808 को ये प्रवेश देगा या नामांकन करवाएगा। अब आवेदन कर लिया, इसके बाद सोमवार को एडमिशन के लिए तिथि निर्धारित कर दी गई। सोमवार को 23 मार्च से 31 मार्च तक नामांकन की तिथि निर्धारित कर दी गई है। ये न्यूज़पेपर की बात है। देखिए, यह मेरिट लिस्ट निकालने वाला था, तो 31 मार्च तक नामांकन की प्रक्रिया। अब कैसे होगा ये, तो इसीलिए कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन में अभी मैं ले चलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पे, यदि होगा तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज आप खुद भी ऑफिशियल वेबसाइट पे सर्च करते रहिए और विजिट करते हुए रहिए। वर्ग संचालन के लिए 4 अप्रैल, जो कि 4 मार्च था, इसको 1 महीना एक्सटेंड करना पड़ा। सत्र विलम्ब होने के कारण छात्रों को भी एडमिशन में काफ़ी इंतज़ार है। अब बता दें कि थर्ड पार्ट का रिजल्ट भी काफ़ी मशक्क़त के बाद प्रकाशित किया गया था। उसमें डाटा सेंटर का प्रॉब्लम बताया जा रहा है कि ड्यूज है यूनिवर्सिटी का, वो यदि पे नहीं करेगा तो रिजल्ट नहीं निकलेगा। यही वजह है कि अभी पार्ट 1 का रिजल्ट अभी तक नहीं डिक्लेयर किया गया है। अब देख लीजिए इसमें कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस पर ध्यान देकर रिजल्ट का प्रकाशन हुआ। अभी तक इस सत्र के लिए छात्रों का प्रथम सेमेस्टर परीक्षा एवं परीक्षाफल का प्रकाशन होना चाहिए था। तो यही सब बातें हैं। कॉलेजों में पीजी विषयों की पढ़ाई हो रही है, उनके प्रधानाचार्य के लिए जो भी नोटिफिकेशन दिया गया है, सूचित करना है या जो भी है, सारा रिकॉर्ड उनको दे दिया गया है। पीजी डिपार्टमेंट के प्रधानाचार्य को अब वहीं से एडमिशन डायरेक्ट होगा। तो जो भी होता है नोटिफिकेशन जो ही आएगा मैं शेयर कर दूंगा। तब तक आपको चलिए मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर जगह बता देता हूं, जो भी होगा वहां से देख सकते हैं। नामांकन प्रभारी एवं नामांकन सहायक को नामित करने की सूचना दी गई है, यानी जो लोग पीजी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेंगे ना, उनका नाम कॉलेज को भेज दिया गया है कि ये लोग उस सब्जेक्ट विशेष में एडमिशन का काम करेंगे बिना मेरिट लिस्ट का। हो सकता है कि ऑफलाइन के माध्यम से ही वो एडमिशन लेंगे और आपको उस कॉलेज में जाना पड़ेगा और सीट रहने पर आपका एडमिशन हो जाएगा। इस तरह की बात, इस संभावना लगाया जा सकता है, इस तरह का अनुमान लगाया जा सकता है। वैसे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप देख लीजिए, मैं भी आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं सर्च कीजिए, गूगल पर जा कर के सर्च कीजिए LNMU, अपने आप पता कर सकते हैं। यहाँ से LNMU पर सर्च कीजिए, कोई नोटिफिकेशन रहता है तो सबसे ऊपर में स्क्रॉल करके नीचे जाइए और यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पर में क्लिक करके देख लीजिए। यदि होगा तो देख सकते हैं सबसे ऊपर में, जैसा कि मैंने बताया था, नोटिफिकेशन रहता है तो शो होगा। वैसे आज किसी समय आने की बात हो सकती है तो मैं बता ही दूंगा। देखिए, नोटिफिकेशन एग्जामिनेशन फ़ी, ये कोई नोटिफिकेशन नहीं है, यहीं पर में आ जाता है। यहीं पर मैं आपको मेरिट लिस्ट का भी कल आने वाला था, यानी 22 मार्च को, जो नहीं आया और एडमिशन का डेट न्यूज़पेपर में देता है। तो आज कहीं आ सकता है शाम तक, तो मैं शेयर कर दूंगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।